बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं। उसे वॉश करके हमने ब्रीक कतलियों की शेप में कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ब्रीक ब्रीक से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ज़बरदस्त से स्नैक्स मैं बेसन के साथ आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो सबसे पहले एक प्याली बेसन में थोड़ा-सा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो तमाम चीज़ें डाल के हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ा सा पानी और पानी के साथ हमने थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसका बैटर तैयार करेंगे। और ये अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जितना ये अच्छी तरह से मिक्स होगा उतने ही ज़बरदस्त से हमारे ये आलू के जो स्नैक्स हैं वो बन के तैयार होने लगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। या तो आप इसे पकौड़े भी कह सकते हैं, बड़े ही मज़ेदार से बनते हैं, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त से हैं। सबसे बड़ी बात, इस पे क्रिस्पीपन बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर आप इसे बना के भी रख लेते हैं तो तब भी ये थोड़ी देर के लिए, जैसे आप रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी रहेंगे, बड़े टेस्टी रहेंगे। इसका जायका बड़ा ही मज़ेदार रहेगा। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये रेसिपी, बड़ों को भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसलिए चाहे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हों, सभी की ये फेवरेट रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो यहाँ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है। तो जी, ये देखें काफ़ी हद तक इसे हमने मिक्स करके रख लिया है। तो बस अब इसे बनाने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे यह देखिए मुकम्मल हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। तो घी को मैंने साथ गरम करके रख लिया। अब बारी-बारी इसमें हमने डालते जाना है, डीप करते जाएँगे। अच्छी तरह से कोट कर लीजिएगा। इस तरह अच्छी तरह से इसका जो मसाला है ना वो ज़बरदस्त सा अच्छी तरह से मज़ेदार सा बन जाएगा। ये देखिए, बारी-बारी एक-एक उठाते जाइएगा और इसमें डिप करके अच्छी तरह से डिप करके ना हम इसे डालते जाना है। तो घी जब फ्राई करेंगे, घी ज़्यादा गर्म ना हो, ना ज़्यादा आँच इसकी कम हो, मीडियम रखेंगे। तो इस तरह इसके ज़बरदस्त से क्रिस्पीपन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये रेसिपी जो है ना बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाली है, ज़बरदस्त ही मिनटों में झटपट बनने वाली है। ना ही ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ना कुछ। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, चाहे तो आप इसे चाय के साथ बना के भी खाएँ या वैसे भी बना के खाएँ, तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ये देखें, यहाँ पे काफ़ी हद तक पक गए, चम्मच की मदद से हम इसे हिलाते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। इस तरह ना वो ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बनते हैं। तो अगर एक ही जगह टिके रहेंगे तो फिर वो एक साइड से पक जाएँगे, दूसरी साइड से ना वो अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। उनमें वो ज़बरदस्त सा जो क्रंच होता है ना, जो हमें चाहिए, वो नहीं आएगा। तो ये देखिए बारी-बारी मैं इसी तरह से बनाती जाऊँगी। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो बस आप लोगों ने इसे गौर से देखना और बनाना ज़रूर है। ये देखें माशाल्लाह, कलर देखें, लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो आप इसे रायते या चटनी के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जी, यहाँ पे हमारी रेसिपी माशाल्लाह बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। सिर्फ 2 अदद आलूओं के साथ मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ बना के शेयर की है। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।